तो एक तरफ दोनों देशों की सेना एक दूसरे के खून की प्यासी हैं, एक दूसरे पर जबरदस्त हमला हो रहा है, बमबारी हो रही है, रॉकेट से हमले हो रहे हैं, लेकिन इस बीच बातचीत की भी कोशिश हो रही है। क्या बातचीत हुई, जल्दी से हम आपको बताते हैं ग्राफिक के जरिए। रूस यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की वार्ता जो है वो बेनतीजा रही, कोई रिजल्ट नहीं आया उसका। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर कोई सहमति फिलहाल नहीं बन पाई है और जो बाहर के लोग हैं, जो विदेशी हैं, उनको सेफ कॉरिडोर देंगे। रूस और यूक्रेन दोनों देशों ने उनको बाहर जाने का रास्ता देने का फैसला किया और तीसरे दौर की वार्ता जल्द होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। बातचीत के लिए लगातार यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि बातचीत से हम इसका रास्ता निकालेंगे। यूक्रेन की ओर से बातचीत में देरी पर मांगे बढ़ा देंगे। ये पुतिन ने भी फिर से चेतावनी दी है कि डिमांड्स और बढ़ जाएंगी, बात 30 मीटर दूर बैठकर नहीं, पास बैठकर होगी, ये ज़ेलेंस्की ने कहा है। तो कितना युद्ध में रूस को कितना नुकसान हुआ है इसको भी जरा समझिए, और क्यों पुतिन बार बार कह रहे हैं कि अगर देरी की गई तो हम दबाव और बढ़ाएंगे, हम मांगे और रखेंगे। जल्दी से हम बताते हैं, रूस के जवान 9,000 जवान जो है इस युद्ध में मारे गए, जो दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया। फाइटर जेट्स 30 जो है वो रूस को नुकसान हुआ है, 30 जेट्स का, हेलीकॉप्टर 31 मार गिराए गए हैं। ये सारे दावे हम आपको बता रहे हैं। अभी ये जो दावा किया जा रहा है, टैंक 217 टैंकों का नुकसान रूस ने अभी तक झेला है। तोप 90 तोप तबाह हुए हैं रूस के इस युद्ध में। और बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें, 900 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हुई हैं। एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर 11 जो हैं वो बर्बाद हुए हैं इस युद्ध में। जो बात यूक्रेन की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, तो ये नुकसान रूस का है, पुतिन की सेना का है। यूक्रेन लगातार इस बात का दावा कर रहा है। देखिए 9,000 जवान, हालांकि रूस की तरफ से इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई है। जो बयान आया पहला रूस की तरफ से, उसमें काफी संख्या कम बताई गई, 500 के आसपास जवानों की मौत की बात कही गई, लेकिन यूक्रेन की तरफ से कई गुना ज्यादा नुकसान का दावा किया गया है। और सवाल यह है कि किसके दावे सही हैं, किसके दावे गलत हैं, लेकिन इतना जरूर है कि युद्ध इस वक्त चल रहा है और दोनों तरफ से बड़ी संख्या में सैनिक मारे जा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर, न्यूक्लियर प्लांट में चेचन विद्रोहियों के घुसने की खबर है। बड़ी खबर, करुणा के पास सीधे चलेंगे। करुणा, ओवर टू यू। रवि, ये बड़ी खबर है, न्यूक्लियर प्लांट को लेकर है और यहां पर चेचन विद्रोहियों के घुसने की खबर जो आपने बताई है ये सामने आ रही है। और यूक्रेनी सेना के साथ जो चेचन विद्रोही उनकी जंग चल रही है। प्लांट पर कब्जे की कोशिश में रूस समर्थित चेचन विद्रोही है। कुछ दिन पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, चेचन विद्रोही जो चेचन्या से दाखिल हुए थे रूस के समर्थन में। और ये जो चेचन विद्रोही है अब न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश में है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये न्यूक्लियर प्लांट की है, ज़ैपोरिज़िया जो न्यूक्लियर प्लांट है उसकी तस्वीर। और अब यहां पर चेचन विद्रोहियों के घुसने की जो कोशिश है उसकी खबर सामने आ रही है। प्लांट पर कब्जा करके यूरोप को ब्लैकमेल करने का इरादा है चेचन विद्रोहियों का। और जाहिर सी बात है कि इसमें चेचन विद्रोहियों की मदद रूसी आर्मी कर रही है, क्योंकि जो चेचन विद्रोही है वो रूसी आर्मी के साथ उनकी मदद के लिए इस जंग में कूदे हुए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।